क्या आपने कभी सोचा है कि घाटू श्याम जी कौन है? क्यों लाखों लोगों ने हारे का सहारा कहते हैं, और आखिर उस एक सिर की मूर्ति में ऐसा क्या है जो लाखों लोग नतमस्तक हो जाते हैं? क्या आपने सुना है कि आज से हजारों साल पहले एक व्यक्ति ने अपना सिर दान कर दिया था, और वो सिर बिना शरीर के पूरी महाभारत के युद्ध देखता रहा, जिसने अपनी शक्ति, अपने वीरत और अपनी आस्था से इतिहास की दिशा ही बदल दी। और यही सिर आज बना घाटू श्याम। तो आइए आज जानते हैं घाटू श्याम जी से जुड़ी हुई रहस्यमय कथाएं। घाटू श्याम जी का असली नाम था बाबरिक। वे महाबली घटोत्कच और नाग कन्या अहिल्यावती के पुत्र थे। जन्म से ही बाबरिक में अद्भुत बल और पराक्रम था। कहा जाता है कि बचपन से ही उनमें भगवान शिव के प्रति गहरी भक्ति थी। उन्होंने कठोर तपस्या करके भगवान शिव से वरदान पाया। शिव जी ने उन्हें वरदान में 3 अति तीव्र बाण दिए। ये कोई साधारण अस्त्र नहीं थे, बल्कि ऐसे बाण थे जिनकी शक्ति अपार थी। पहला बाण युद्ध भूमि के सभी शस्त्रों को चिन्हित कर देता, दूसरा बाण मित्रों को चिन्हित करता, और तीसरा बाण पहले 2 बाणों की पहचान के आधार पर क्षण भर में सभी दुश्मनों का अंत कर देता। इसी कारण बाबरिक को लोग 3 बाणधारी कहने लगे। लेकिन उनके पास सिर्फ बाण ही नहीं, बल्कि एक विशेष धनुष भी था, जिसे स्वयं अग्निदेव ने उन्हें प्रदान किया था। इस धनुष और 3 बाणों के बल पर कहा जाता है कि वे अकेले ही संपूर्ण महाभारत का परिणाम तय कर सकते थे। परंतु बाबरिक की शक्ति से भी बड़ी चीज थी उनका व्रत। उन्होंने प्रण लिया था, जहाँ भी युद्ध होगा मैं हमेशा वही पक्ष का साथ दूंगा जो कमजोर होगा। यह व्रत सुनने में सरल लगता है, लेकिन इसका असर बहुत गहरा है। एक बार जरा सोचिए, अगर बाबरिक युद्ध में उतरते तो शुरुआत में कौरवों का पक्ष कमजोर दिखता तो वे कौरवों का साथ देते। फिर जैसे ही पांडव कमजोर पड़ते वे पांडवों की ओर चले जाते। इस तरह यह क्रम चलता रहता और अंत में वे अकेले ही युद्ध भूमि में विजय हो जाते। यानी पूरा महाभारत युद्ध सिर्फ बाबरिक की मुट्ठी में ही आ जाता। लेकिन यहीं से शुरू होता है असली रहस्य, क्योंकि जब बाबरिक युद्ध भूमि की ओर बढ़े तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण उनके मार्ग में आए। कृष्ण ने उनसे प्रश्न पूछे, उनके बाणों की परीक्षा ली और अंत में उनसे ऐसा वचन मांग लिया जिसने बाबरिक को घाटू श्याम में ही बदल दिया। ये मुलाकात इतनी अद्भुत थी कि आज भी भक्त इसे सुनकर भाव और विभुक हो जाते हैं। तो इस कथा का अगला अध्याय हम आपको सुनाएंगे एपिसोड 2 में, जहां बाबरिक और श्री कृष्ण की मुलाकात आपको चकित कर देगा। अगर आपको यह पहला एपिसोड अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और हमारे चैनल आई थिंक को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगले एपिसोड में खुलेंगे बाबरिक और श्री कृष्ण के अद्भुत रहस्य।